सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। ईश्वर से हमारी यही प्रार्थना है कि कहीं ना कहीं इस वर्ष आपकी सरकारी नौकरी लग जाए, ऐसी हमारी प्रार्थना है। लेकिन हमारी प्रार्थना के साथ साथ आपकी मेहनत लगेगी और आप सही डायरेक्शन में चलेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी नौकरी लग जाएगी। रेलवे यानी आपको रेलवे के सभी प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन लगाने हैं। ये नहीं कि ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो सर, हम सिर्फ ग्रुप डी के क्वेश्चन लगाएंगे, आरआरबी जेई के तो सिर्फ हम आरआरबी जेई के लगाएंगे। इससे काम नहीं चलेगा। ये तो आपने देख लिया होगा 2024 और 25 के पेपर में रेलवे किसी भी क्वेश्चन को उठाकर पूछ दे रहा है, तो बस अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए, ऐसा हमारा संदेश है आप सभी छात्रों को। तो बस पढ़िए मगर प्यार से। जय हिंद प्यारे दोस्तों, मैं प्रकाश होस्ती कानपुर वाला। तो दोस्तों आज फिर पढ़ाएंगे एक सेट जो कि 21/6/2025 शिफ्ट नंबर 1 है आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का और सेट नंबर है 39। पहला क्वेश्चन, एक व्यापारी ने 605 में एक ओवन खरीदा। इसके अंकित मूल्य पे 45% की छूट देने के बाद भी उसे 37% का लाभ प्राप्त हुआ। आपको अब मालूम चल गया है कि जब सीपी और एमपी के बारे में बात हो तो एक फॉर्मूले का प्रयोग कर लेते हैं। कौन सा? कि 100 माइनस डिस्काउंट सीपी पे चलाएंगे और 100 प्लस प्रॉफिट एमपी पे चलाएंगे। जब भी इन पे ही रिलेशन चले तो कहीं ना कहीं 45% की छूट दी, 100 में 45 कम किया यानी 55 हो गया और 37% का लाभ हुआ, 100 में जोड़ दिया तो 137 हो गया। और एक व्यापारी ने 605 में एक ओवन खरीदा तो ये कॉस्ट प्राइस है। क्या है? कॉस्ट प्राइस, यानी 55 बराबर 605 की, तो दया 1 बराबर 11 के, क्योंकि 55 से 11 बार में, और इस 137 को 11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 7 ऐसे, 7 3 10 हासिल 1, 3 1 4 1 5, 1507 आएगा। 1507 यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर? नीचे दिए गए आंकड़े का बहुलक ज्ञात करें। देखिए ये जब इस टाइप का आता है तो हमारा ज्यादातर मीडियन और मोड का ही आता है, मीन वाले थोड़े अलग टाइप के होते हैं। इसका फॉर्मूला याद करना होता है। अब ये क्वेश्चन उन्हीं मासूम से बनेगा जिन्हें ये मालूम होगा कि मोड यानी बहुलक बराबर होता है क्या? लोअर लिमिट प्लस फ्रीक्वेंसी f माइनस f1 अपॉन f माइनस f1 प्लस f माइनस f2, बोलो हाँ, और इनटू हाइट h। क्वेश्चन बहुत सरल होता है। अब करते कैसे हैं उस पे ध्यान दीजिए। जो आपको मरीजों की संख्या दिख रहा है इस टाइप से, तो इसमें जो सबसे अधिक, क्योंकि यहां बहुलक है तो सबसे अधिक कौन है? 39 है, तो यही हमारा फ्रीक्वेंसी हो जाएगा f। इससे पहले वाले को f1 बोलेंगे और इसके बाद वाले को f2 बोलेंगे, और इसके पीछे गए तो इसे जो 35 है इसे लोअर लिमिट बोलेंगे और इसके अंतर को हाइट जो कि 10 बोलेंगे। बस ये 2-4 बार ऐसे करना सीख गए, हो गया। अब रख दीजिए लोअर लिमिट। किसी ने कहा सर 35 है, f माइनस f1 39 में 32 गया तो 7 आया, तो नीचे भी f माइनस f1 7 ही होगा, पड़ोस में f माइनस f2 तो 1 होगा, और हाइट यहां पर 10 है। 35 ऐसे रखिए। अब ये 70/8 हो गया, यानी 35/4, 70/8 35/4, 8 चौक 32, यानी 8.75 कैलकुलेशन से आएगा। और मेरे दोस्त इसको जोड़ देंगे तो 43.75 हो जाएगा। इतने आराम से उन्हीं बच्चों का बनेगा
जिन्होंने पहले भी कलम चलाया होगा। हवाबाजी से काम नहीं चलेगा। क्लियर? 18 कुर्सियां और 4 मेजों की कीमत इतनी है। 18 कुर्सियां और 7 मेजों की कीमत इतनी। 18 कुर्सी 5 मेजों की कीमत ज्ञात कीजिए। यही तो बोला गया। अब देखो सब में 18, तो कुर्सी को तो x मान ले रहे, 18x, 4 मेजे 4y 7100, ऐसे ही 18x 7y और ये 7700। अब यहां से हम y का मान निकाल लेते हैं। सर कैसे निकालोगे? ऐसे करके घटा देंगे तो ये स्वाहा हो जाएगा, यानी कैंसिल। 7y से 4y गया 3y और यहां से 600 आ गया, यानी y बराबर 200 आया। अब इस 200 को आप पहले में रख दो या दूसरे में, जहां श्रद्धा है वहां रख दो। तो 18x ऐसे रहने दो, 4 दूना 800 और 7100 इससे घटा दीजिए तो कहीं ना कहीं 6300 आ जाएगा। 6300 आ जाएगा। भाग ना दीजिए, क्योंकि भाग नहीं देना है, क्योंकि दया इसके बाद जो पूछा गया उसमें 18x का इस्तेमाल है। तो हमसे कहता है कि भैया 18x और 5y, 18x की वैल्यू 6300 है और 5y, 1y 200 तो 5y 1000 है और ये 7300 है। 7300 कितने आराम से हो गए। कभी कभी इसमें x भी कैलकुलेट करना पड़ता है, यहां नहीं किया तब क्वेश्चन थोड़ा सा और अच्छे लेवल का हो जाता है। अब कुछ लोग दिमाग लगा रहे होंगे कि सर कुछ ऐसा कर लो वैसा कर लो, तो वो करने को सब पॉसिबल है, सब पॉसिबल है। आपको बस दिमाग लगाना होगा। सर जरा आप बताओ कैसे? देखो सब, मैंने क्या कहा, सब पॉसिबल है। हाँ, सारा खेल दिमाग का है। अब ये सॉल्यूशन पढ़ने से होता है, करने से होता है। लग जाए तो अच्छी बात है। देखो यही लिख दे रहा हूं, 18x 4y 7100, 18x 7y 700 और हमसे जो पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है 18x 5y, यही ना। अब देखो ये सारा खेल प्रेजेंस ऑफ माइंड का है, कितना बेहतर उस टाइम चल रहा है। 18 18 तो है, पर यहां 5 लाना है, तो हमने क्या किया, इसमें 2 का गुणा कर दिया और जोड़ देंगे तो 18 त्याएं 54x हो जाएगा, 8 7 15y हो जाएगा। यहां आप जोड़ दो 2 जीरो तो ऐसे ही रहेंगे। अब ये इसको जो देख रहे हो ना, ये 2 देखो, 7 2 9 ऐसे आया, 7 2 9 ऐसे आया और 14 7 21 आया। अब देखो 54 इस वाली रो में, किस वाली में? इस वाली में 3 से भाग दे दो, 3 से भाग दिया 18x, 15 में भी 3 से भाग दिया 5y, इसमें भी 3 से भाग दो तो 7300। ना x निकाला ना y और आंसर निकाल दिया। लेकिन ये प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं लगता पेपर टाइप। देखो टीचर कुछ भी आपको ज्ञान दे जाए, आज के डेट में आप देखते हो गए यूट्यूब में कुछ भी ज्ञान दे जाए, लेकिन जब एग्जाम सेंटर में बैठते हो ना तो वहां अलग ही माइंड भागता है। ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ मैथ ही पढ़ना है, टीचर कहता है मैथ ही पढ़ना है। आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं, समझे नहीं, और सिलेक्शन लेना है। ठीक है, यानी आप टीचर से बेहतर होते हो, मैं आपको साफ बताऊं। हमको तो मैथ ही आ रही है, आपको तो सारे सब्जेक्ट आ रहे हैं। 3 वाटर पाइप MNP एक पानी की टंकी को भरने में क्रमशः 5 6 12 घंटे लगते। यदि तीनों पाइप एक ही समय पे खोले जाते हैं तो पानी की टंकी को भरने में लगने वाला समय ज्ञात करो। अब देखो सिंपल क्वेश्चन है। M 5 घंटे में भरता है, N 6 घंटे में और P 12 घंटे में। एलसीएम ले लो जो कि 60 आया। 5 से भाग दोगे 12 आएगा, 6 से भाग दोगे 10 आएगा और 12 से भाग दोगे तो 5 आएगा।
बोलो मेरे भाई, सही है ना? बोलो बोलो। तो आपने कहा बिल्कुल सही बात कह रहे हो सर। अब यहां ध्यान दीजिएगा बहुत बारीकी से। बारीकी से क्या? तीनों पाइपों को एक साथ बोला गया, तो 12 10 5 कितना होता है? तो 12 10 5 होता है कितना? 27। बस इस 27 से भाग देना है, यानी 60/27। इसी को समाज 20/9 और भाग दोगे तो 2 सही 2/9 करके बताएगा, और यही इसका आंसर आ जाएगा। बोलो हाँ कि सर सही बोल रहे हो। क्लियर मेरे दोस्त? तो चौथा नंबर भी आपको क्लियर हो गया होगा। एक थैली में 50 पैसे, 25 पैसे, 10 पैसे वाले सिक्के के अनुपात इतना है जिनकी कीमत इतनी है। 10 पैसे वाले सिक्के पूछे गए। अब एक चीज देखो, ये जो 50 पैसे रुपया में लिखा जाता है 1/2, 25 पैसे को रुपया में 1/4, 10 पैसे को रुपया में तो 1/10, और जो रेशियो दिया जाए बस उसी का मल्टीप्लाई। जैसे 18 दिया गया तो 18 का मल्टीप्लाई, 12 दिया गया तो 12 का, और 10 दिया गया तो 10 का। ये 9 आ गया, ये 3 आ गया, और ये 1 आ गया। यानी ये जो डेटा आ गया हमारे सामने वो 13 यूनिट आ गया, और यही 13 यूनिट की वैल्यू 130 के है। 1 यूनिट है किसके? 10 के। क्योंकि 13 यूनिट 130 के, तो 1 यूनिट है 10 के। अब हमसे कहता है 10 पैसे वाले सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। कितने? 10 पैसे वाले सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए, ऐसा बोला गया। ऐसा बोला गया। हमने कहा ठीक बा, ज्ञात करेंगे। अब 1 = 10 के, तो इस 10 में 10 का गुणा कर दो तो 100 आ गया। तो सही आंसर 100 हो जाएगा। 10 में 10 का गुणा किया तो 100 आया, और यही इसका आंसर होगा। समझ गए? चलिए आगे बढ़ेंगे और सीखेंगे। एक लंबवती शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब ये अच्छा क्वेश्चन है, जिसका अगर पेपर टाइम दिमाग काम किया तो उसके लिए अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, उसके लिए अच्छा है। एक लंबवती शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, इसके आधार का व्यास इतना है, शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। नहीं, ये वाला नहीं है। चलो कोई नहीं, मुझे लगा कि ये वाला है। सरल है ये क्वेश्चन। देखो, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πr_l, तब भी अच्छा ही है। पाई से पाई काटा, आर, आधार का व्यास 44 है, तो 44 का आधा क्या होगा? 22, क्योंकि त्रिज्या, एल ऐसे, और 2684। इसको काटो, कटेगा। 22 से जब भाग देंगे तो 22 × 22 हुआ, 22 × 22 हुआ। फिर 484 यानी 122, यानी एल हमारा 122 आ गया। अब देखो आर हमारा क्या है? 22, और एल इतना। एक ट्रिपलेट्स, देखो थोड़ा दिमाग वैसे लगाओगे पाइथागोरस, उससे बढ़िया ट्रिपलेट्स पे दिमाग लगाओ। एक ट्रिपलेट्स पढ़ाया जाता है, कौन सा? 11 60 61। 11 60 61। तो देखा जाए त्रिज्या हमें 22 दी गई, यानी 11 का डबल 22, तो 61 का डबल 122 दिया गया, तो बाय डिफॉल्ट 60 का डबल हो जाएगा 120। यहां पर ये त्रिज्या है, ये स्लंट हाइट है, तो ये हाइट होगी, यानी 120 इज द राइट आंसर। अब एक बच्चा कुन्ने में बैठ के रो रहा था कि हमें तो नहीं मालूम। उस केस में आप जानते हो कि r² + h² बराबर स्लंट हाइट के स्क्वायर के होता है। तो h² का मान स्लंट हाइट यानी 122 का स्क्वायर - 22 का स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है। अब इसमें भी कला है, ये नहीं कि सर हमें 122 का पढ़ा, कोई जरूरत नहीं।
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दोनों को घटाया तो 100 आया और दोनों को जोड़ा तो 144 आया। हाँ, तो अब h का मान, तो यहां से 100 का 10 आएगा और 144 का 12, यहां से भी 120 प्राप्त हो जाएगा। रोना गाना नहीं कि सर हमें नहीं आता, देखिए कलम चलेगा तो आंसर आएगा। समझ गए मेरे दोस्त? बोलो बोलो, टेल टेल। चलिए आगे देखेंगे। कह रहे एक टेबल लैंप को 214 रुपए में बेचने पर अर्जित प्रतिशत लाभ उसी टेबल को। देखो मैंने कई बार बताया है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए और उसमें एक बात लिखी हो प्रॉफिट बराबर है लॉस के, क्वेश्चन के पैटर्न के हिसाब से, और प्रॉफिट बराबर है लॉस के, तो उस केस में जो सीपी होगा वो दोनों के सेलिंग प्राइस का SP1 SP2 का योग का आधा होगा। प्रॉफिट बराबर है लॉस के, ठीक है, प्रॉफिट बराबर है लॉस के, तो जो सीपी होगा कॉस्ट प्राइस होगा वो SP1 प्लस SP2 बाई 2 हो जाएगा। अब ये बात जिसको मालूम है उसके लिए क्वेश्चन सरल होगा। क्लियर है? अब यहां पर देखो करने को बहुत सारा तरीका है मेरे भाई, बहुत सारा तरीका है, दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, कह रहे एक टेबल लैंप को इतने पर बेचने पर अर्जित लाभ उसी को इतने बेचने पर होने वाले प्रतिशत हानि के बराबर। तो सीपी यहां पर आप निकाल सकते हो, दोनों एज ए सेलिंग प्राइस है, जोड़ दीजिए बटा 2, 46 ये 60 हो जाएगा, यानी 360 बटा 2, यानी सीपी 180 आ जाएगा। अब हमसे यहां मुस्कुरा के कहता है कि भैया 55% लाभ अर्जित करने के लिए टेबल लैंप को 55% लाभ, यानी 100 की चीज 155 पे बेचो, तो 155% का मान चाहिए आपको। इसमें भी दिमाग लगाओ, 180 का आधा होता है 90, 155 का डबल होता है 310, और परसेंटेज 2 जीरो की बली मांग लेगा, और 9 त्रिका 27, 279 आंसर, 279 आंसर हो जाएगा। और सुन लो, अब देखो अगर आप बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है, देखो मैं आपको वो भी चीज समझाऊंगा, बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है, पेपर टाइम आपका दिमाग मतलब IQ भागता है और आप कैलकुलेशन करने में एक्सपर्ट है, उस केस में आप ये करो कि आपको मालूम है 55% लाभ यानी 155%। अब 155% 31 का मल्टीपल होता है, 5 का मत देखो क्योंकि नीचे 100 से भाग तो वो 5 चला जाता है। इतना तो क्लियर है कि 31 का मल्टीपल आप देख सकते हो। अब पेपर टाइम 31 का मल्टीपल देखोगे तो ये वैल्यू आपको 31 गुणे 9 दिख रही है, बाकी कोई नहीं क्योंकि सब आस ही पास हैं। तो उस केस में आपको ये सॉल्यूशन करना नहीं पड़ेगा। समझ गए? देखो शॉर्टकट कुछ नहीं होता, अभ्यास और प्रेजेंस ऑफ माइंड होता है, और ये तभी लगता है जब आपको ज्ञान होगा। अब कुछ बच्चा चाहता है कि हर जगह शॉर्टकट ही, तो उसने आपने ज्ञान कहां अर्जित किया है? हाँ, मान लो चारों ऑप्शन हम 31 के मल्टीपल बना दें तो आपको तो ये क्वेश्चन डस लेगा, सीधी सी बात है। आपको नहीं आता, आप 2G हो फिर। हाँ, क्योंकि मालूम नहीं कि करने का क्या तरीका है। इन चीजों को ध्यान रखना है। आपको मतलब बेसिक मालूम होना चाहिए प्रॉपर वे में। अभी ये बेसिक का तो अलग ही नियम है, हाईटेक मालूम होना चाहिए, और उसके बाद भी और हाईटेक, एक्स्ट्रा हाईटेक, अल्ट्रा हाईटेक, कुछ भी बोल सकते हैं आप। हाँ, नाम कुछ भी दीजिए। यदि 48, 96, 20 y समानुपात में है तो y का मान क्या होगा? तो इस केस में क्या होता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई इन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर होता है, क्योंकि समानुपात। तो 96 गुणे 20 बराबर 48 गुणे y, और देवताओं 48 से ये 2 बार, 20 गुणे 20 40 आंसर, 40 सही आंसर हो गया है ये क्वेश्चन। अब देखो एक चीज देखो, जब भी इसमें एक तरीके से इसने क्या बोला, ABDC के पैरेलल, ये लाइन बोल दी,
अब देखो मैं आपको बता दूं, जैसे किसी के दिमाग में आएगा सर रोम्बस हो सकता है, समचतुर्भुज। समचतुर्भुज में ये इसके पैरेलल होगा, ये इसके। पैरेललोग्राम में भी यही हाल होता है। पैरेललोग्राम में आमने सामने की साइड बराबर होती है और समचतुर्भुज में सारे की सारी होती है। तो ये जो कंडीशन ए बी पैरेलल है डीसी के, देवताओं ये ट्रापीजियम में आता है, समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज सर ये क्या बला है? देखो बला कुछ नहीं, आपको आता सब है, मैं जानता हूं। हाँ, ट्रेपीजियम में कि ये भुजा इसके पैरेलल हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। नामकरण कर दो ए बी सी डी। आप देखो सी डी पैरेलल है ए बी के। फिर कहता है कि ई और एफ क्रमशः एसी और बीडी के मध्य बिंदु है। ट्रेडिशनल क्वेश्चन है। एसी और बीसी के मध्य बिंदु हैं। एसी का कौन है भाई? एसी का ई है और बीडी का एफ है। तो कह रहा है ए बी बराबर 30 के, बीसी 20 के, ये 86 के और ये 84 के। हमसे ई एफ या एफ ई का मान पूछा गया है। तो ये सीधे प्रॉपर्टी होती है, सीधे प्रॉपर्टी होती है। अगर ऐसा है और हमसे कह रहा है ई एफ का मान, तो वो हो जाएगा मॉड के अंदर, पहले समझो मॉड के अंदर ए बी माइनस डी सी पाई 2। वैसे तो बड़े से छोटा घटाना है। अब 86 से 30 गया तो मोदी जी 56 और फिर उनका आधा कर दो, 56 का 28। हाँ मोदी जी का नहीं, 28 इज द राइट आंसर। उम्मीद है मेरे शब्द समझ गए होंगे। बोलो बोलो क्लियर देवताओं। निम्नलिखित में से कौन संख्या 7 से विभाज्य है? देखिए 7 की डिविजिबिलिटी के नियम होते हैं, लेकिन जरूरत नहीं है हम आपको बताएं। आपको भाग तेजी से देना आना चाहिए। सोचोगे तो कांड कर दोगे। देखो 14 जाता है 54 नहीं, इतना तो आपको दिखता है ना मेरे भाई। अब यहां देखो 28 जाता है, फिर 56 जाता है, लेकिन 6 नहीं जाएगा। यहां देखो 7 21 जाता है, फिर 33, फिर 28, फिर 56, ये जाएगा। बस जो मिल गया वो आंसर 2436। छोटी संख्या, उसमें भी हम दुनिया भर का लॉजिक लगाएं, क्या फायदा मेरे दोस्त। कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन हो जो डसे। ये क्वेश्चन इससे पहले भी एक सेट कराया था मैंने, उसमें भी इस लेवल का तगड़ा क्वेश्चन था। ये 5 स्टार की रेटिंग के साथ, लेकिन सरल इसलिए है अभी कि अंतिम भाजक हमारे सामने 57 है। यानी जो ये ऑप्शंस होंगे वो 57 का जो मल्टीपल है वही आंसर। और 57 भी होता है 19 गुणे 3, 19 गुणे 3 होता है। पहले बोलो हाँ सर 19 गुणे 3। अब मेरे दोस्त ठीक है, प्रोसेस में कई बार बता चुका, तो प्रोसेस नहीं, अब हाईटेक देखो भाई। अंतिम भाजक क्योंकि एलसीएम पूछा गया तो उसी, अब 3 का मल्टीपल हम जानत हैं। देखो ये 6 होगा, ये होगा, लेकिन ये 1 बच रहा है, नहीं होगा। 45 होगा, ये 9 होगा, लेकिन ये 2 नहीं होगा। 45 होगा, ये 3 भी होगा, लेकिन ये 7 नहीं होगा। ये 9, ये 6, बस यही। तो ये इसका फास्ट तरीका है। देखो जो भी अंतिम भाजक होगा वो एलसीएम का पार्ट होता है, क्योंकि अंतिम भाजक एचसीएफ होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। समझ गए? बोलो बोलो। अरे 2 नंबर का है। अब देखो अगर बात आई करने की तो थोड़ा सा मैं आपको याद दिला देता हूं, बाकी आप कैलकुलेशन कर लेना। थोड़ा सा याद दिला देता हूं। ऐसे करते हैं कि भाई यहां पर ए रखा, बी से भाग दे रहे हैं, कितनी बार में गया? 1 बार में, तो बी बन जा बी, यहां रखेंगे। अब नया रिमाइंडर आएगा, उसका नाम आप सी रख दीजिए। फिर अंदर गए तो ये अब बी इसके अंदर आएगा। बी जब अंदर आएगा तो ये 5 बार में जाएगा, तो यहां 5 सी हो जाएगा। नया रिमाइंडर, तो नया रिमाइंडर मतलब जो घटाओगे शेषफल, तो अंतिम भाजक ही जाएगा, वो यानी 57 आएगा। अब यहां पर क्या जाएगा? सी अंदर जाएगा, और हमसे 8 बार बोला गया, यहां 8 बार, तो दया
तो यहां पर 57 गुणे 8, क्योंकि अब यहां निपट जाएगा एक्चुअल में। जो सी का मान है वो 57 गुणे 8 हो जाएगा। 8 सत्ते 56, 5 हासिल 40, 5 45, 4 5 6 सी हो जाएगा। अब जब सी ए हो गया, सी ए हो गया, तो अब यहां सी को रखो। यहां रखोगे तो 6 पंचे 30, क्योंकि 5 का गुणा करना होगा। 6 पंचे 30 और फिर 5 का 25 3 28, 2 हासिल और 20 2 22, 2280 आया। और 2280 जब बी में 5 सी घटाया तब 57, तो यानी बी का मान इन दोनों का योग हो जाएगा। तो 7 ऐसे आ जाएगा, 8 5 13 ऐसे आ जाएगा, 8 5 13 और 22 और 1 23 हो जाएगा। 22 और 1 23, ये हो गया बी। अब बी का मान ये हो गया 2337, और सी हमारा कहां गया? सी का मान हमने 456 निकाले ही मोदी जी, 56। अब ए, तो ए का मान इन दोनों का योग होगा। अब 7 6 13 ऐसे आया, 5 3 8 1 9 हो जाएगा, और 23 4 27 हो जाएगा। 23 4 27 हो जाएगा, यानी 2793 और 2337 का आपको एलसीएम लेना होगा। अब मजे की बात यह है कि अगर आपको इसका एलसीएम लेना, तो मोटा मोटा देखो 3 का मल्टीपल है, मोटा मोटा ये भी 3 का मल्टीपल है, दोनों 3 के मल्टीपल हैं। बोलो तो 3 का मल्टीपल चेक कर लो और देन यू विल गेट द राइट आंसर। अदरवाइज इसका एलसीएम लेना भी हमारे लिए कष्ट में है, क्योंकि इसको और ब्रेक करना पड़ेगा। और जो ये ब्रेक होंगे देवताओं, जो ये ब्रेक होंगे वो दोनों 57 के मल्टीपल होंगे। सर चेक करो, देखो हम कर दे रहे पर हम कैलकुलेटर का सहारा ले रहे हैं। देखो मैं आपको साफ बताऊं, सर ऐसा क्यों? मेरा माइंड खत्म हो जाएगा, क्योंकि मैं करना ही नहीं चाहता कैलकुलेशन। फिर भी मैं बता दे रहा हूं। तो 27 गुणे 93 डिवाइड बाय कहां गया? 57। तो देखो ये जो संख्या आ रही है, ये आ रही है 49 गुणे 57, और ये जो बगल में है 2337। हाँ मैं बता दे रहा हूं पूरा प्रोसेस। इसको भी 57 से भाग दिया, तो ये 57 गुणे 41 आ रहा है। अब बात है इसके एलसीएम की, तो दोनों में 57 कॉमन है और 49 कॉमन होता ही नहीं, मतलब समझ गया, क्योंकि इधर 41 है, तो ये इसका मल्टीपल, मतलब इन तीनों का मल्टीपल ही एलसीएम होगा। सर ये भी ले लो, तो 57 गुणे 49 गुणे 41, 41 पूरा क्वेश्चन प्रॉपर सॉल्व किया। अंत में थोड़ा सा सहारा मैंने लिया, क्यों हम कैलकुलेशन करें जब हम शॉर्टकट सिखा दिए, प्रोसेस भी सिखा दिए, तो पूरी चीजें आपको ए टू जेड बता दी। बस इसको बताए ना 57 से भाग दोगे तो 49 गुणे 57, यहां 57 गुणे 41 हो गया। उसके बाद मेरे भाई एलसीएम लोगे तो 11 45 13 प्रॉपर सही सॉल्यूशन आपको बताया गया। लेकिन देखो इतना कोई बच्चा जूझ रहा है और एक यहां सोच रहा है, या बाद में बच्चा सोच रहा है कि दोनों 3 के मल्टीपल हैं, वो बेहतर है, क्योंकि उसके बाद एलसीएम लेना भी कष्ट में है। लग रहा होगा सर आसान है, आसान है, पेपर में बैठ के करना। देखो यहां पर हमसे कह रहा है माध्यिका। माध्यिका में क्या होगा, जो भी आपको डेटा दिया जाएगा पहले उसे असेंडिंग ऑर्डर यानी बढ़ते हुए क्रम में लिखें। अब बढ़ते हुए क्रम में लिखोगे तो सबसे छुटका कौन है? 17। फिर उससे बड़ा कौन है? 18। 18 से बड़ा कौन है? 22। 22 से बड़ा कौन है? 28। 28 से 32। 32 से 45। 45 से 57। 57 से 69। हाँ 69 से 75, फिर 79 और 91। बाकी भूल चुक लेनी देनी। अब यहां पर ध्यान देना, कितने हैं? 4 4 8 3 11, उसमें भी 11 हैं,
तो कौन सा पद? 11 में 1 जोड़ोगे बटा 2, यानी छठवां पद आपकी क्या होगी? माध्यिका होगी। तो 1 2 3 4 5 6 45 इज द राइट आंसर। और देखो इनमें अभ्यास करो खुद से बैठ के, जितना बेहतर अभ्यास उतनी जल्दी आंसर राइट आएगा, वरना पेपर में ही डाउट में पड़े रहोगे। और कलम चलाना ही होता है, समझ गए देवता? चलिए आगे बढ़ेंगे। ये क्वेश्चन कई बार आया है रेलवे में और तगड़ा क्वेश्चन है मेरे भाई, तगड़ा, 5 सितारा रेटिंग में। और उसमें भी एक बात को समझना, यहां 6.5 m लिख दिया है ना, ये मिनट है, ठीक है, मिनट है, ये ध्यान रखना। हाँ, उन्होंने शॉर्टकट में लिख दिया है, ये मिनट में टाइम दिया गया है, ये बात अच्छे से ध्यान रखना, हाँ, वरना कांड हो जाएगा। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन को। कह रहा 30 kmph की चाल से गतिमान एक रेलगाड़ी पी समांतर पटरी पे समान दिशा में 21 kmph की चाल से लंबी एक रेलगाड़ी को इतने मिनट में पार कर लेती है। देखो पहली रेलगाड़ी की लेंथ हमको नहीं दी गई, देखो मैं बेसिक भी बता रहा हूं, बेसिक से ही बता रहा हूं, लेंथ हमेशा जुड़ती है, तो पहली की लेंथ हमको दी नहीं गई, बेसिक से बता रहे, बाकी हम हाईटेक कराते हैं जब पूरा प्रॉपर पढ़ाते हैं। और दूसरे की लेंथ हमें 296 दी गई। अब दोनों रेलगाड़ी सेम डायरेक्शन जा रही हैं, तो सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड घटती है, एक की स्पीड है 30, एक की है 21, तो अंतर आया 9, अंतर आया 9। और इसमें 5/18 इसलिए क्योंकि ऊपर मीटर में, तो ये kmph है, तो 5/18 से मीटर पर सेकंड में। अब यहां 6.5 मिनट, 6.5 मिनट को आप सेकंड में कन्वर्ट कर लो, तो आप कहोगे सर 6.5 लिख लो और 60 का गुणा कर लो जिससे सेकंड, तो ये पूरा मीटर पर सेकंड में कन्वर्टेड है। पहली बात तो ये। अब कैलकुलेशन है वो भी करेंगे, मुस्कुरा के, दशमलव हटा, जीरो कटा, हाँ 9 से ये 2 बार में गया, गुणा जब कर रहे होगे तो ये 2 से ये 3 बार में जाएगा। अब 15 का 65 में गुणा कर दो, 5 क्या है 15, 75, 7 हासिल, 15 छक्का 90 और 7, सत्तानवे। और ये जो डेटा है वो L+296 के। तो ट्रेन बी की लेंथ हमारे सामने आ गई, 15 में से 6 गया 9, 16 में से 9 गया 7 और 8 में से यानी 679 ट्रेन पी की लेंथ आ गई। अब आगे पढ़ते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है विपरीत दिशा में 96 kmph, अब ये डायरेक्शन अपोजिट है तो रिलेटिव स्पीड जुड़ेगी, चाल से इतनी गतिमान इतनी लंबी रेलगाड़ी को पूरी तरह पार करने में पी को कितना समय लगेगा, तो हमें समय निकालना है। लेकिन अब दोनों ट्रेनों की लेंथ जुड़ेगी, पहली ट्रेन जो कि पी वाली है वो 679 लेंथ है और आर वाले की लेंथ हमको दी गई है 196। अब दोनों ट्रेन टूवर्ड्स ईच अदर, तो आर वाले की स्पीड 96 और इसकी 30 है, तो दोनों को जोड़ दो क्योंकि जुड़ेंगे, तो ये 126 हो जाएगी और 5/18 कर लीजिए क्योंकि मीटर पर सेकंड में। 18 से ये 7 बार में गया। अब काटो मेरे भाई, देखो काटने से ही होगा और कोई चारा नहीं, ऊपर जोड़ लेते भाई, 9 6 15 हासिल कुछ गया होगा यानी 1 गया, 9 7 16 1 17 हासिल 1, 6 1 7 1 8, 875/35। अब देखो कितनी बार में जाएगा, ऑप्शंस का सहारा देखोगे क्योंकि यहां 5 है यहां 5 है, तो इनसे तो बनना नहीं क्योंकि 0 21, तो 2 बार यानी 20 का गुणा करो 700, 735 तो नहीं बनेगा, तो आंसर आपका 25 आएगा। क्योंकि वैसे भी नियम क्या है कि यहां पर 75 है, ये तभी पॉसिबल है जब इसमें 25 का गुणा होगा, क्योंकि 5 गुणे 5 25 का मल्टीपल 75 होता है। आंसर आपके सामने 25 होगा।
अच्छा क्वेश्चन, बहुत आया है पेपर में 2024-25 में। इस पैटर्न का रेलवे ने बहुत पूछा है मेरे भाई। बना उन्हीं से है जिनके अंदर इतना पेशेंस है करने का, इतना पेशेंस है। अब इसमें आप कोई वो नहीं उठा सकते ना कि इसका मल्टीपल अंधी कहां से मार दो, बता दो आप कहां से अंधी मार दें, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो ये तगड़ा क्वेश्चन है, करने से ही होगा। ये भी एक क्वेश्चन अच्छा आया, जल्दी में बच्चा इसको गलत करेगा पर ये अच्छा क्वेश्चन। कहता है हमसे कि 50 संख्याओं का औसत 34 है। यदि दो संख्या 34 और 22 को हटा दिया जाए, समझो हमारे घर में 50 लोग हैं जो 34-34 लड्डू बनाते हैं। अब 2 लोग नाराज हैं हमसे, और कोई ना कोई तो नाराज होता ही है। हाँ, फूफा की जगह वैसे भी कुछ लोग नाराज होते हैं, आप कितना भी अच्छा काम कर लो। तो 2 लोग नाराज हैं, एक 34 वाला एक 22 वाला। तो 34 वाला चला गया तो हमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एवरेज भी 34 था, ये 34, इससे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक 22 वाला गया तो जाना था, अगर वो जाता 34 वाला जाता तो औसत 34 ही घोषित कर देते। लेकिन 22 गया तो वो तो 12 छोड़ के गया। भाई 12 कमी है ना 34 में, तो 12 किन के लिए छोड़ के गया। 12 किन के लिए छोड़ के गया होगा? 50 लोग थे, 2 लोग चले गए, तो बचे कितने? 48। कद्दू कटेगा, अब 48 लोगों में बटेगा, क्योंकि औसत की बात है। अब सबको आता है ये सब चीजें। 1/4 को 0.25 बोलते हैं और 34 ऐसे, तो 34.25 आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से समझो, हमारे घर में 50 लोग हैं, सबके पास 34 लड्डू हैं। 2 लोग नाराज हो गए, एक 34 वाला तो कोई दिक्कत नहीं भाई, अपना लड्डू चला गया। लेकिन एक 22 लड्डू लेके गया तो 12 लड्डू तो छोड़ के गया ना। किसके लिए छोड़ा बोलो? अरे हमारे लिए, क्योंकि 2 लोग गए हैं ना, तो अभी 48 भी बटेगा, तभी तो औसत होगा। तो 12/48 समझे, कद्दू कटेगा सबको बटेगा, ये चीज है। हाँ, अब जैसे सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया अरावली को, देखो कि 100 मीटर की ऊपर वाली पहाड़ी को अरावली बोलेंगे, यही तो आया। तो उसके नीचे वाली के नहीं बोलेंगे तो बस अरावली कटेगा, सभी में बटेगा, हम लोगों में नहीं बटेगा, नेताओं को बटेगा, कुछ जजों को भी बटेगा, क्योंकि फैसला ऐसा दिया है। ठीक है, सीधी सी बात है, नेताओं को, जजों को, और बाकी तो आप जानते हैं क्या बोले। ठीक है, कह रहा है ट्रायंगल एबीसी डी पैरेलल एसी। हाँ, न्यूज चैनल वालों को भी बटेगा, क्योंकि अब देखते हो एक आध तो गांजा फूक के कहते हैं कि दिल्ली कटोरी के आकार की है, अरावली कटेगा तो दिल्ली में पोल्यूशन कम होगा, वो तो अलग ही गांजा फूके हैं। ये क्वेश्चन कई बार आपको समझाया है, बढ़िया क्वेश्चन है, सदाबहार आते हैं। कह रहा ट्रायंगल एबीसी में, तो हमने ट्रायंगल एबीसी बना लिया। डीई पैरेलल है एसी के, डीई पैरेलल है एसी के, तो AB में D है और BC में E है, तो ये क्या है? पैरेलल है आपके सामने। अब कह रहा है हमसे कि BD है हमारा 17 का और AD है हमारा 14 का। तो याद रहे, अकॉर्डिंग टू द थेल्स थ्योरम, कौन सी थ्योरम? थेल्स थ्योरम। अगर ये दोनों पैरेलल है, समांतर है, ये दोनों पैरेलल है यानी समांतर है, तो ये भी पैरेलल ही होंगे, यानी ये भी 17 होगा रेशियो में और ये 14 होगा। लेकिन यहां पर हम एरिया जब खेलते हैं ना, तो ये नहीं करते, हम ऐसे कर देते हैं कि 17 है तो 17 का स्क्वायर 289 इसका, और ये पूरा हो गया 31। पूरे ट्रायंगल का एरिया तो 31 का स्क्वायर 961, और अगर हमसे इसका पूछा जाए तो 1 में से 9 गया 2, किस में 2 है? यही दिख रहा है,
तो 672। और हमसे कह रहा है कि क्षेत्रफल बीडीई का, बीडीई यानी ये वाले का, तो वो 289। और फिर समलम ट्रेपीजियम, तो उसका क्षेत्रफल 672। तो सही आंसर आपके सामने। क्लियर मेरे दोस्त? बोलो बोलो, टेल टेल, मजा आया? चलिए आगे देखेंगे। यदि a प्लस बी 41 है, a माइनस बी 38 है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, अभी तो गांजा फूक के क्वेश्चन बनाया गया। अब इसका होल स्क्वायर यानी बस 41 का स्क्वायर करना है। सर हमको नहीं आता, तो यूनिट प्लेस ही देख लो, आंसर खत्म बात। अच्छा क्वेश्चन, टफ नहीं है। कहता है गोविंदा ने 4% वार्षिक ब्याज दर पे बैंक में कुछ धनराशि निवेश की। यदि 2 वर्ष बाद गोविंदा को वार्षिक रूप से इतना चक्रवृद्धि ब्याज में इतना रुपया प्राप्त हुआ, तो साधारण ब्याज कितना होगा, ऐसा पूछा गया। देखो कैलकुलेशन को अगर कम करना है तो कैसे करना है वो समझो। 4% प्रिंसिपल खुद का बनाओ। 4% का मतलब होता है 1/25। 2 साल है तो खुद का प्रिंसिपल 25 का स्क्वायर 625 प्रिंसिपल आपने लेट कर लिया। अब खेलो 4% के हिसाब से। 4% मतलब होता है 1/25, तो 25 ही आएगा, फिर 1/25 तो 1 आएगा, 2 साल तो 2:1 आएगा। अब समझो, आपको जो पढ़ाया जाता है उसके बिहाफ पर समझना। क्या आपको जो हम लोग पढ़ाते हैं, तो हम लोग ये पढ़ाते हैं कि ये पूरा का पूरा सीआई है। क्या है? सीआई है। यानी देखा जाए 51 यूनिट हो गया सीआई, जो कि आपके सामने 280 रुपया 50 पैसे भाग दोगे तो सीधे 5.5 बार में जाएगा। और यहीं पर हम आपको यह भी बताते हैं कि ये स्टार्टिंग वाला जो होता है वो एसआई होता है, और ये वाला जो पोर्शन होता है वो सीआई माइनस एसआई होता है 2 साल का। लेकिन हमसे एसआई पूछा गया नहीं, 50 यूनिट का मान पूछा गया, तो इसमें 5.5 का गुणा कर लो, 250 और 25 275 आंसर। तो ये सिंपल वे में आंसर आ गया 275। स्पीड बढ़ाई जा सकती है, ठीक है। क्लियर है? तो 17 नंबर सबको क्लियर हो गया होगा। किस वार्षिक दर से 1300 की राशि 10 वर्ष में 650? अच्छा मोटा मोटा बताओ, 1300 का आधा 650 होता है, यानी 50% मिला है आपको ब्याज में। भाई 1300 का आधा 650 यानी 50% ब्याज में, कितने साल में? 10 साल में। तो 50% 10 साल में मिला, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा? 5% पर एनम। खत्म बात। सर हमको नहीं समझ में आया, तो नहीं समझ में आया तो ऐसे करो तुम, ऐसे, क्या हमको तो आता ही नहीं समझ में, चाहे जो कर ले बे। तो एसआई 650 है, प्रिंसिपल 1300 है, रेट हमका चाहिए, टाइम 10 साल बा, बटा सुई मतलब 100, काटो 20 20 10 10 13 5 65, ऐसे कर लो। या फिर से समझो, हमने 1300 रुपए आपको दिए, तो आप कहते हो सर 1300 तो ये ले लो, 650 ब्याज में 1300 का आधा, यानी 50% ब्याज दे दिया 10 साल में, तो 1 साल में 5%। ओरल समझ गए? कह रहा भैया का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो ये क्वेश्चन आपके सामने, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि भाई कर लो कैलकुलेशन, लास्ट 2 डिजिट निकाल लो, क्योंकि यूनिट प्लेस दुनिया प्लेस से अच्छा आप ये कर लो। हाँ 6 को 24, 2 हासिल, 32 ये चला गया, तो 32 2 34, लास्ट में 44 किसके? ओरे मोर मैया, दुठो के है, दुठो के है, तो और बढ़ जाओ भाई, ये वाले में 44 32 2 34 3 हासिल। अब देखो अब क्या पढ़ना है, तो ये 0 हो गया, ये 6 हो गया, 6 और 3 9, तो अब आंसर ये 8944 हमारा आंसर हो जाएगा। 19 का सही आंसर 8944 हमारा
सही आंसर होगा। क्या कोई डाउट? बोलो, कोई डाउट है तो विचार कीजिए मेरे भाई। ठीक है, कोई डाउट नहीं। अब कुछ के दिमाग में कीड़ा काट रहा होगा, सर शॉर्टकट देखो, डिजिटल सम से भी हो जाएगा, कई तरीके से हो जाएगा। आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए करने की। अब देखो कि सर हम ऐसे नहीं करेंगे, चाहे जो कर लो, नहीं आता मल्टीप्लिकेशन। तो डिजिटल सम क्या कहता है? 8 6 14, 14 मतलब 5, क्योंकि और ये 5 यानी 25, 25 मतलब 7, यानी जिसका डिजिटल सम 7 होगा वही आंसर, वही आंसर। तो पहले तो कैंसिलेशन ऑफ 9 भी लगा दो, तो ये थोड़ा सा 9 हटा दो, ये 7 बन नहीं रहा, स्वाहा। हाँ ये सब 8 7 15, 15 यानी 1 5, ये 6, तो ये भी नहीं होगा। 8 8 16, 16 1 6, तो ये 7 बन गया डिजिटल सम। 9 हटा दो, ये 8 ही आया, यानी बी आंसर। ऐसे कर लो। अब एक बच्चा कुन्ने में बैठ के रो रहा था कि सर फला सर ने तो एक बहुत बढ़िया टेक्निक बताई। देखो 2 टेक्निक तो बता दी, तीसरी ले लो, बहुत आती है मुझे। अब एक क्वेश्चन में पीएचडी नहीं कराता हूं ना, बच्चा अभ्यास से सब सीखता है। फला सर ऐसे सिखा रहे हैं, फला सर कह रहे हैं 8600 से कितना कम, तो बच्चे ने कहा सर 14। 104 100 से कितना ज्यादा, बच्चे ने कहा 4। अब बताते हैं कि या तो इसमें ये जोड़ दो, या इसमें ये जोड़ दो, और ये इसमें जोड़ दो। तो 86 4 90, तो 90 यानी 9000, तो ये आएगा 86 4 90, लास्ट में 2 जीरो। और ये मोदी जी क्योंकि माइनस में है 56, 14 चौको 56, तो बस मोदी जी को कम कर दो 56 को, तो 8944 आंसर। ऐसे अब लिखने का तरीका अलग अलग होता है, या फिर वो ऐसे बता रहे होंगे बेटा 14 चौको 56, देखो बेटा माइनस का 56 आ गया, फिर देखो इसमें से जोड़ दो 86 4 90, या इसमें जोड़ दो 90। अब यहां से जब एक हासिल लोगे तो 100 में कन्वर्ट होगा, तो 100 में कम 89, और 100 में 56 गया तो 44। तो ये भी तरीका होता है। और बताएं क्या? हाँ, बहुत तरीका, बढ़िया क्वेश्चन है। अब देखो ये आजकल ज्यादा चलन में है, मैं इसको 3 स्टार इसलिए दे रहा हूं कि ज्यादा चलन में है, और ज्यादा चलन में है तो आप कैलकुलेशन समझेंगे मेरी। किसी हॉस्पिटल की वर्तमान लागत इतनी, 1 वर्ष बाद इसकी कह रहा कितना प्रतिशत। अच्छा एक चीज बताओ, अगर मैं एक परसेंटेज वैल्यू देखूं तो 1825 है, देखो इतनी वैल्यू है, पहले बोलो हाँ, तो आपने कहा बिल्कुल सही बात है। अब 1% बड़ी वैल्यू है, कोई छोटी वैल्यू नहीं है। अगर मैं अब देखो 1825 है, अगर मैं 590 भी कम कर दूं तो 1% से बहुत कम है, मतलब थोड़ा सा इफेक्ट। तो मैंने क्या किया, 590 गैप कर दिया, मैंने 3 तो जीरो समझा। सेम हाल यहां 382 उड़ा दिया, 195 समझा, और 3 तो जीरो। अब हम कैलकुलेशन करेंगे 1 2 3 1 2 3, बस अप्रॉक्स, क्योंकि ऑप्शन देख रहे हो 3 5 16 7, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इतनी कैलकुलेशन बिल्कुल एक्यूरेट में जाती है। समझे कि नहीं समझे? अंबानी के पास इतना रुपया था, लाख करोड़ में, उसने अपने बच्चे की शादी में 1,000 करोड़ रुपया खर्च किया, तो क्या फर्क पड़ गया भाई? उसके पास एक तरीके से 1,00,000 करोड़ रुपया है, अगर 1,000 करोड़ खर्च कर रहा है तो 1,000 रुपया है, समझो मोटा मोटा उसके दिमाग में। और हर बच्चा, अब वो देखो वो तो बहुत कम कर रहा है, हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे बैकग्राउंड है, मतलब हमारा बैकग्राउंड जो है, हम उसकी बात कर रहे हैं, हम लोग कर्जा लेके शादी करते हैं। और बताओ, खुद के घर में खाने का नहीं है तो भी हम शादी में बड़ा हाई फाई प्रोफाइल करते हैं, फिर उसको भरते हैं 2 4 5 साल में। अंबानी का नहीं, तो गलत वे में नहीं, जिसकी जैसी क्षमता वैसा काम करता है। किसी के लिए 1 रुपया बहुत बड़ी बात होती है, किसी के लिए वो भी नहीं होती है। समझा करो, सिचुएशन होता है। हाँ, तो उसी हिसाब से यहां पर देखो परसेंटेज में देखा जाए तो 5, अब तुम्हारे पास 1,82,590 है, किसी ने 590 मांग लिया, ले जाओ, 1,82,000 तो है, तो फर्क नहीं पड़ा। फर्क कब पड़ेगा, जब 182 रुपया हो और कहते कोई 82 रुपया दे दो,
तो बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। हाँ, परसेंटेज की बात कर रहा हूं मैं। अब देखो यहां पर कोई दिक्कत नहीं, अंतर कितना आया, 13 का आया बटा 182 गुणे 100। इसको थोड़ा सा चाहो तो कैलकुलेट कर लो, वरना जरूरत नहीं है। 130 इसको 180 समझो, 18 का पारा 18 सत्ते 126, 26 यानी लगभग 7 पॉइंट कुछ परसेंट अप्रोक्स में आंसर आ जाएगा। 8% कहीं है नहीं, तो डरने की जरूरत ही नहीं। दो द्विघात समीकरण का एक मूल सार है, यानी कॉमन रूट्स है, वन रूट्स कॉमन है। व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यू ऑफ के, देखो के की पॉसिबल वैल्यू पूछा गया, संभावित मान, क्योंकि यहां दो मान निकल सकते हैं इसलिए इसने संभावित मान पूछा गया। अब एक कॉमन रूट्स है। अब जैसे ये इक्वेशन है मेरे पास, तो इसके अगर आप फैक्टर करोगे तो माइनस प्लस तो रूट्स आएंगे प्लस प्लस 6, और मेरा तो फेवरेट यही इक्वेशन ही है, तो 6 3 दूना यानी 2 रूट्स होंगे 3 और 2। तो एक बार 3 रख के देख लो, के का कोई मान मिल गया ऑप्शन में तो वही आंसर, वरना 2 रख के देख लो वही आंसर मालूम चल जाएगा। देखो मान लो हम 3 रख रहे हैं, जबकि 2 रखना चाहिए पर हम 3 ही रख रहे हैं। 3 का स्क्वायर 9 दूनी 18 माइनस 3 के प्लस 6 इज इक्वल टू 0। हाँ, कल को धरने में बैठा है बच्चा तो उससे पहले हम ही कर दे रहे हैं। 9 दूनी 18, 24 बराबर 3 के, तो के बराबर 8 क्या ऑप्शन में है, नहीं है तो नहीं रखेंगे। हाँ ये रूट्स नहीं, फिर अब ये है, खत्म बात। अब 2 रखो, 2 का स्क्वायर 4, 4 दूना 8, 2 के ऐसे प्लस 6 इज इक्वल टू 0, 14 बराबर 2 के, तो देखो के बराबर 7 है ऑप्शन में, मुद्दा खत्म। और कोई बच्चा बैठ का धन्यवाद सर दोनों है, तो भैया कॉमन रूट्स एक है, 2 कैसे रख देगा फिर वैल्यू, संभावित मान, इसीलिए तो बोला कि हो सकता है नहीं, हो सकता है। जैसे न्यूज में सस्पेंस नहीं, क्वेश्चन मार्क लगा दिया, क्या अंबानी ने दिया अडानी को 5 करोड़ रुपए, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क मतलब समझे, क्या लगा दिया, तुमसे ही क्वेश्चन कर रहा है, बस वही हाल है यहां, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ के, ठीक है। और आजकल तो फेक न्यूज तो देख ही रहे हो। प्यारा क्वेश्चन है, कई बार आपको शॉर्ट्स में हमने इस क्वेश्चन को बताया है। वास्तव में सेट अच्छे सेट है, ग्रेजुएट लेवल के अच्छे सेट है, मुझे अच्छे लगते हैं। कई स्टार वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, क्या करें। कह रहा है 162 किलोमीटर की दूरी तय करने में अभय को समीर से 6 घंटे अधिक लगते हैं। मान लो समीर कह रहा है हमको टी टाइम लगता है, अभय कह रहा है भैया हमको टी के साथ 6 घंटा अधिक लगता है। यदि अभय अपनी चाल को दुगनी कर दे, देख लो दुगनी स्पीड कर दी, स्पीड दुगनी, किसके, अभय की बात हो रही, तो पहले 1 थी अब 2 कर दी उसने, 1 से 2 कर दी, तो समीर 3 घंटे कम लेगा, समीर से 3 घंटे कम लेगा, यानी ये टी ले रहा है तो ये टी -3, लेकिन अब स्पीड का रेशियो ये है तो टाइम का रेशियो हो जाएगा 2:1, और यहां पर अभय के समय का अंतर देखोगे तो 9 घंटे आएगा, तो यहां का अंतर 1 बराबर 9 घंटे यानी 2 बराबर 18 घंटे, यानी अभय पहले 18 घंटे लेता था कितनी दूरी तय करने में, 162, तो 162 बटा 18 यानी 9 kmph की स्पीड थी, क्योंकि हमसे पूछा गया अभय की प्रारंभिक चाल क्या है, 9 kmph। अगर इसी क्वेश्चन में समीर का पूछ देता तो क्या करते, तो t + 6 बराबर 18 के, तो t बराबर 12 के, तो फिर हम 162 में 12 का भाग देते। ये ध्यान रखना वरना खेला हो जाएगा। हाँ आता हुआ क्वेश्चन कह रहा निम्नलिखित का मान, अब देखो ऊपर से 3 कॉमन ले लो, 1 + 10 स्क्वायर ए को समाज सेक स्क्वायर ए बोलता है, 1 + cot स्क्वायर ए को समाज कॉसेक स्क्वायर ए बोलता है, मैं नहीं समाज बोलता है। और कांड कर लो, cot ए को cos ए अपॉन sin ए लिख दो और से के ऊपर पहुंचा दो तो ये cos ए हो गया। अब देखो इनका हैप्पी बर्थडे कैसे होता है, लाइव देखिए हैप्पी बर्थडे, लाइव सेक स्क्वायर है
कॉस स्क्वायर है सेक स्क्वायर है, मिल गया, मुद्दा खत्म। और यहां देखो साइन ए है और कॉसेक स्क्वायर है, तो ये अब ये कॉसेक ऊपर जाएगा क्योंकि एक बचेगा तो वो साइन हो जाएगा। सरल क्वेश्चन, 3 sin A इज द राइट आंसर। हाँ, ये क्वेश्चन की बात मैं पहले कर रहा था, जहां 3 स्टार की बात फिर बाद में पलटा था। ये क्वेश्चन है वो। एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, व्यास इतना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब बच्चा मालूम है पेपर में लग गया मिशन में, क्या निकाल के मानेंगे। ठीक है, देखो यहां क्वेश्चन सरल दिया गया है भाई, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर का मान होगा। तो पहला तरीका तो आप ये देख सकते हो कि दोनों में पाई पाई है, यानी 11 का मल्टीपल आंसर होगा। ये 11 का मल्टीपल ऑलरेडी है, तो पाई आर स्क्वायर जो आगे चल के आएगा वो भी 11 का मल्टीपल होगा। तो उस केस में जो होता, आप 11 के मल्टीपल की खोज कर लो। 8 3 11 ये होगा नहीं, 8 7 15 ये होगा नहीं, 8 5 13 ये होगा नहीं, ये है कैसे? आंसर यहीं से हो गया। सर आत्मा नहीं मांग रही है, उस केस में आप यहां 2970 ऐसे रखो। पाई की वैल्यू 22/7, त्रिज्या 70, 70 का आधा 35, क्योंकि और यहां पर भी आप एक चीज देखो, कैलकुलेशन हम करेंगे नहीं, बताएंगे। 7 पना 35, इससे यूनिट प्लेस पे 0 का जन्म होगा, यहां पर भी 0 का जन्म, और एक ही ऑप्शन है जिसका इकाइकांक 0 है। बोलो बोलो, ठीक है। ये क्वेश्चन एनटीपीसी सीडी 2 में आया था, सेम पैटर्न पे 2025 20 दिसंबर को। कहता अमित का वेतन 13,000 रुपया प्रति माह है, वे 4,000 रुपए घर के किराए पे और 2,000 बिलों पे खर्च करता है और शेष मासिक बचत है। यानी 13,000 कमाता है, 6,000 खर्च करता है, तो 7,000 पर मंथ उसके पास सेविंग है। कहता है उसने अपने जन्मदिन वाले महीने में जन्मदिन मनाने के लिए अपनी पूरी मासिक बचत खर्च कर दी, मासिक बचत खर्च कर दी। यानी साल में होते हैं 12 महीने, एक महीने की पेमेंट उसने खर्च कर दी, तो 11 महीने की उसकी सेविंग है। तो आंसर 777000। ये भी एनटीपीसी सीडी 2 अंडर ग्रेजुएट में आया। ए और बी किसी काम को 20 दिन में कर लेते हैं, ए अकेले उसी काम को 45 दिन में, एलसीएम 180, इससे भाग दिया तो 9 बार में, इससे भाग दिया 4 बार में, मतलब सेम पैटर्न पे। ए की क्षमता 4, ए की 4, तो बी की क्षमता 5 हो गई। तो बी अकेले उसी काम का 1/3 भाग कितने दिनों में पूरा करेगा? 1/3। टोटल काम है 180, 180, लेकिन इसका कराना है 1/3 काम, और किससे कराना है? दया बी से, तो 5 से और भाग, तो 15 का 180 में भाग दोगे तो 12 आ जाएगा। तो 12 इज द राइट आंसर। 26 का सही आंसर आपके सामने। चलिए और आगे बढ़ेंगे और सिखाने की कोशिश करेंगे। यदि 5x + 4y = 12xy = 2, तो इसका मान क्या होगा? मेरे दोस्त, अगर मैं इस डेटा की बात करूं, इस डेटा का, तो ये एक पैटर्न है। ये एक्चुअल में 5x का क्यूबिक है और 4y का क्यूबिक है, जो कि आएगा 5x + 4y का होल क्यूब माइनस, ये फंडा आप सबको मालूम है, 3 ऐसे, 5x ऐसे, 4y ऐसे, और जो कि 5x + 4y ये आ गया। अब यूनिट प्लेस तो सबके वैसे तो रखना ही पड़ेगा। अब देखा जाए, अब यहां हिट एंड ट्रायल हमारा दिमाग नहीं काम करता, मैं आपको बता दूं। हाँ, 2 बन जा, 2 2 रखो, फिर ये 2 यहां रखो, 8 5 13 नहीं बनेगा, तो यहां रख दिया सीधे 12। 12 का क्यूब 1728 होता है। अच्छा, इतना क्लियर है कि 12 का मल्टीपल आंसर हो जाएगा। ये क्लियर है। सर कैसे?
भाई ये भी 12 का क्यूब में और ये 12, तो 12 का मल्टीपल होता है 3 और 4 का, 4 का तो ये है, ये नहीं है, ये नहीं है, और 3 का 14, 2 16, ये भी नहीं है। आंसर ये होगा बिना मेहनत के। भाई ये बन रहा है ना उस पैटर्न पे, तो बिना मेहनत के निकाल दिया। अब यहां हम जुझारू हैं, हाँ एक्स वाई 2 है तो कर रहे हैं 5 चौका 20, 60, 120 और फिर 12, तो 1728 में 1440 घटा देंगे तो भी 288 ही आएगा। प्यारा क्वेश्चन। ए बी को एक प्रिंटर 60% की हानि पर बेचता है, बी सी को 25% के लाभ पर। देखो ए ने बी को बेचा, बी ने सी को बेचा, और यहां जो कांड करवा रहा है वो ए और सी, तो ये मल्टीप्लाई होते हैं रेशियो, ये कट जाएगा, ए और सी में आ जाएगा। यानी देखा जाए ए ने बेचा 60% हानि पर, 60% मतलब होता है 3/5, यानी 5 की चीज 2 में, 3/5 तो 3 कम किया जाएगा, और बी ने 25% लाभ यानी 1/4, यानी 4 की चीज 1 जोड़ देंगे तो 5 में, 4 की चीज 5 में। और उसमें भी खासियत देखो दया, इससे ये कैंसिल होता है ना, इससे ये 2 बार, तो 2 बन जा 2, ये 1। सर नहीं समझ आया तो गुणा कर लो, 5 चौका 20 और ये 10, 20-10 का रेशियो 2:1। कह रहा है सी ने 89569 पे खरीदा, तो ए के लिए प्रिंटर की कीमत क्या होगी? तो मेरे दोस्त 1 बराबर दिस वन, तो 2 का मान हमें चाहिए, 1 बराबर दिस वन, तो 2 का मान, तो बस 2 का गुणा कर दो, 9 दूनी 18, तो 18 यूनिट प्लेस पे 8 इसी के है, तो कहा है कैलकुलेट कराओ। कोई 2 ठो होते तो हम दिमाग को लगाते, फर्जी क्वेश्चन। अब देखो एक चीज समझो, यहां 11 का मल्टीपल, तो जो क्वेश्चन मार्क होगा वो 11 का मल्टीपल होगा, और साथ में यहां 5, तो भी 55 ही है। सर हम ना मनवे, गुणा कर लो, एक्स स्क्वायर ऐसे 11 ऐसे 255 होता, 25 गुणे 11, अब ले लो स्क्वायर रूट, 11 ऐसे 5 ऐसे, ठीक है। ये सब अभ्यास, दिमाग। कह 10 प्रेक्षणों का औसत 40 है, बाद में पता चला कि एक प्रेक्षण को 50 के स्थान पर गलती से 31 पढ़ लिया गया, मतलब 10 का एवरेज 40 है। बाद में मालूम चला कि भैया एक को 50 के स्थान पे गलती से 31 पढ़ लिया गया, तो हमने 19 कम पढ़ा ना, पढ़ना था 50, पढ़ा 31 है, तो 19 कम पढ़ा, तो 19 यहां जाएगा, अब कद्दू कटेगा, इन 10 में बटेगा। 40 प्लस 1.9 यानी 41.9 इज द राइट आंसर। उम्मीद है सेट अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। अपना लेक्चर 1/1/2026 को ये है, और कोशिश रहेगी 10 दिन में जो बचे सेट है जल्दी से कंप्लीट करें, पर डे 1 सेट, कोशिश हमारी अब यही रहेगी। धन्यवाद।